गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। मैं सुरेंद्र कुमार द लीगल वॉरियर्स चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है पुलिस की जवाबदेही। पुलिस की जवाबदेही, पुलिस अकाउंटेबिलिटी। यह अध्याय धारा 63 से लेकर के 74 तक विस्तृत है। इस अध्याय की पहली धारा 63 क्या कहती है, आइए देखते हैं। धारा 63 यह उपबंध कर रहा है कि पुलिस की जवाबदेही के लिए अतिरिक्त तंत्र, पुलिस की जवाबदेही के लिए अतिरिक्त तंत्र वर्तमान तंत्रों और विभागीय प्राधिकारियों के कृत्यों, कर्तव्यों और दायित्वों के अतिरिक्त पुलिस की जवाबदेही इस अध्याय में वर्णित अतिरिक्त तंत्र के माध्यम से भविष्य में और अधिक सुनिश्चित की जाएगी। और धारा 64 क्या कह रहा है? धारा 64 कह रहा है कि राज्य और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, राज्य और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण। उपधारा 1 कह रही है कि स्टेट गवर्नमेंट धारा 71 में दिए गए कृत्यों के निर्वहन के लिए एक राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठित कर सकती है। कौन गठित करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। क्या गठित करेगा? राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण। और इस प्राधिकरण का एक अध्यक्ष होगा और अधिकतम 4 सदस्य होंगे, यानी 1+4। और उपधारा 2 क्या कहती है? तो 2A कह रहा है कि राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था और रेगुलर पुलिस व्यवस्था प्रचालित होने को दृष्टिगत रखते हुए कुमायूं मंडल के जिलों के लिए नैनीताल के हल्द्वानी में जिला शिकायत प्राधिकरण गठित की जाएगी। जिला शिकायत प्राधिकरण कहाँ पे? नैनीताल के हल्द्वानी में। और इस जिला शिकायत प्राधिकरण का जो जुरिस्डिक्शन है वह इन 6 जिलों में होगा: नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़। और 2A क्या कह रहा है? 2A कह रहा है 2B कहता है कि उक्त क्रम में गढ़वाल मंडल के जिलों के लिए जिला देहरादून के देहरादून में भी एक जिला शिकायत प्राधिकरण होगा। वो था कुमायूं मंडल और ये है गढ़वाल मंडल। तो गढ़वाल मंडल में भी एक गढ़वाल मंडल के देहरादून जिले के देहरादून में एक जिला शिकायत प्राधिकरण गठित की जाएगी। और इस प्राधिकरण का जो जुरिस्डिक्शन है इन 7 जिलों में होगा: देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी। और धारा 65 क्या कह रहा है? धारा 65 कह रहा है कि राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की संरचना के बारे में। तो देखिए, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की संरचना में इस प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 सदस्य होंगे, ये पहले ही बता दिया गया है, 1+4। और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की संरचना में 1+4, 1+2 है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। 65A है। आइए अगली धारा देखते हैं। धारा 66 क्या कह रही है? 66 कह रहा है कि राज्य या जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की सदस्यता के लिए अपात्रता। कह रहा है कि ये लोग, ये जो सूची दी गई है, ये लोग सदस्यता के लिए अपात्र हैं। कौन लोग अपात्र हैं? वह जो भारत का नागरिक नहीं है, 70 वर्ष से अधिक का हो गया है, किसी पुलिस संगठन या सहबद्ध संगठन में कार्यरत है और पब्लिक सर्वेंट के रूप में कार्य कर रहा है, किसी निर्वाचित पद पर MP या MLA हो गया है, विधि विरुद्ध संगठन का सदस्य है, राजनीतिक दल की सदस्यता ले लिया है या पदाधिकारी है, किसी अपराध का दोष सिद्ध है या आरोपी है, या न्यायालय द्वारा उसे पागल घोषित कर दिया गया है, विकृचित। हाँ, तो ऐसे लोग प्राधिकरण की सदस्यता के लिए अपात्र होंगे। आइए देखते हैं इसकी उपधारा 2, नियुक्ति।
अभी तक हम अपात्रता देख रहे थे 66 में, अब 66 की का उपधारा 2 क्या कहता है नियुक्ति के संबंध में। कह रहा है कि राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होगा, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होगा वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा सुझाए गए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पैनल में से नियुक्त करेगा, अध्यक्ष को नियुक्त करेगा स्टेट गवर्नमेंट। किससे परामर्श करके? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा सुझाए गए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पैनल में से करेगा। किसकी नियुक्ति करेगा? राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष की, और जो अध्यक्ष होगा वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही होगा। आइए देखते हैं राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्य की नियुक्ति। तो इसकी नियुक्ति भी स्टेट गवर्नमेंट करेगा। कह रहा है कि ह्यूमन राइट कमीशन, लोकायुक्त और राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा तैयार किए गए पैनल में से नियुक्ति की जाएगी। अब इस पैनल में कौन कौन है देखिए, सेवानिवृत्त पब्लिक सर्वेंट हैं, सेवानिवृत्त पुलिस ऑफिसर हैं, सेवानिवृत्त अन्य अधिकारी हैं और सिविल सोसाइटी के लोग हैं। हाँ, तो ऐसे लोगों का एक पैनल होगा, उसी में से जो है राज्य सरकार नियुक्ति करेगी सदस्य की। और ये पैनल कौन तैयार करेगा? बताया ना कि ह्यूमन राइट कमीशन, लोकायुक्त और राज्य लोक सेवा आयोग। आइए उपधारा 3 देखते हैं इसकी। उपधारा 3 क्या कह रहा है? उपधारा 3 कह रहा है कि जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है वो सेवानिवृत्त जिला जज ही होगा, और इसकी नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य न्यायमूर्ति के द्वारा सुझाए गए नामों के पैनल में से नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, आइए बी देखते हैं। उपधारा 3 का बी। उपधारा 3 का बी, जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्य की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। ये भी पैनल में से किया जाएगा। ये पैनल कौन तैयार करेगा? वही ह्यूमन राइट कमीशन, लोकायुक्त और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके द्वारा तैयार किए गए पैनल में से ही नियुक्ति की जाएगी। इस पैनल में कौन होंगे? सेम वही चीज, सेवानिवृत्त पब्लिक सर्वेंट है, सेवानिवृत्त पुलिस ऑफिसर हैं, सेवानिवृत्त अन्य अधिकारी हैं और सेवानिवृत्त सिविल सोसाइटी के लोग हैं। तो इस पैनल से स्टेट गवर्नमेंट जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्य की नियुक्ति करेगी। अब देखते हैं धारा 67 क्या है? राज्य और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें। तो उपधारा 1 कहता है कि सदस्य और अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होगा, लेकिन उसके पहले वह त्यागपत्र दे सकते हैं और उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, धारा 68 के अंतर्गत। और उपधारा 2 क्या कह रहा है? उपधारा 2 कह रहा है कि अध्यक्ष और सदस्य रीअपॉइंट हो सकते हैं, यानी इनको दूसरा भी टेन्योर मिल सकता है। और उपधारा 3 क्या कह रही है? उपधारा 3 कह रही है कि सदस्यों का जो पारिश्रमिक भत्ता, अन्य शर्तें और निबंधन राज्य सरकार समय समय पर अधिसूचित करेगा कि उनको क्या पारिश्रमिक भत्ते या अन्य शर्तें या निबंधन उनके होंगे, ये सब राज्य सरकार समय समय पर अधिसूचित करेगा। अब आइए सेक्शन 68 के बारे में देखते हैं। सेक्शन 68 क्या कह रहा है? सेक्शन 68 कह रहा है कि राज्य जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य को पद से हटाया जाना। तो देखिए, कह रहा है कि अध्यक्ष और सदस्य को राज्यपाल के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है इन आधारों पर ABCD। ए क्या कह रहा है? ए कह रहा है कि प्रमाणित अविचार या दुर्व्यवहार के आधार पर। बी, प्राधिकरण के कर्तव्यों में निरंतर उपेक्षा के आधार पर। और धारा 66(1) के अंतर्गत क्या है? धारा 66(1) आपने पढ़ा था धारा 66(1) में कि वह भारत का नागरिक नहीं है, 70 वर्ष से अधिक आयु का हो गया है, या किसी पुलिस या सैन्य या अन्य सहबद्ध संगठन में कार्यरत है इत्यादि। और डी कह रहा है कि सदस्य द्वारा अन्य वैतनिक नियुक्ति प्राप्त करने पर। हाँ, तो इन चार आधारों पर अध्यक्ष
और सदस्य को राज्यपाल के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। आइए देखते हैं सेक्शन 69 क्या कह रहा है। राज्य और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कर्मचारियों के बारे में देखिए। उपधारा 1 कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट प्राधिकरण के सदस्यों के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी और कर्मचारियों की संख्या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा विहित की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया स्टेट गवर्नमेंट द्वारा विहित की जाएगी और कर्मचारियों के पारिश्रमिक अन्य शर्तें निबंधन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अधिसूचित की जाएगी। और 5वें में है प्राधिकरण में फील्ड इंक्वायरी के लिए सीआईडी, इंटेलिजेंस, विजिलेंस, अन्य जांच एजेंसियों से सेवानिवृत्त अधिकारियों को आवश्यकता अनुसार सहयुक्त किया जाएगा। फील्ड इंक्वायरीज के लिए प्राधिकरण में फील्ड इंक्वायरीज के लिए इन विभागों से सेवानिवृत्त अधिकारियों को सहयुक्त किया जाएगा। फील्ड इंक्वायरी के लिए दिमाग में रखिएगा इसको। धारा 70 क्या कह रहा है? 70 कह रहा है कि राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कार्य संचालन के लिए राज्य सरकार के अनुमोदन से राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण नियम बनाएगी। यानी राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण अपने लिए और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कार्यों के संचालन के लिए नियम बना सकती है, लेकिन राज्य सरकार के अनुमोदन से। सेक्शन 71 क्या कह रहा है कि राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के क्या कृत्य हैं? तो देखिए उपधारा 1 में कह रहा है कि राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण किन शिकायतों की जांच करेगा? एडिशनल एसपी या उससे उच्चतर कोई पुलिस अधिकारी के विरुद्ध शिकायतों की जांच ये करेगा। यानी एडिशनल एसपी या और उससे ऊपर के सभी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण करेगा। और ख कह रहा है कि प्राधिकरण प्राप्त शिकायतों को स्टेट गवर्नमेंट के गृह विभाग को भेजेगा। परंतु प्रोवाइजो लगा हुआ है, गुमनाम शिकायतों पर प्राधिकरण संज्ञान नहीं लेगा। और ग क्या है? ग कह रहा है कि प्राधिकरण पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध गंभीर अवचार की शिकायत प्राप्त होने पर आरोपों की जांच करेगा। प्राधिकरण पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध गंभीर अवचार की शिकायत प्राप्त होने पर आरोपों की जांच कर सकेगा। स्पष्टीकरण में बता दिया कि गंभीर अवचार किसे कहते हैं। तो देखिए, पुलिस हिरासत में मृत्यु, गंभीर चोट, रेप या अटेम्प्ट टू रेप और सामान्य विधि प्रक्रिया के बिना गिरफ्तार किया जाना या डिटेन किया जाना, ह्यूमन राइट का वायलेशन, भ्रष्टाचार के आरोप, ये सब क्या है? ये सब गंभीर अवचार हैं, गंभीर अवचार। अब घ देखते हैं। घ क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्राधिकरण स्टेट गवर्नमेंट या डीजीपी के द्वारा निर्दिष्ट किसी मामले की जांच कर सकता है यदि प्राधिकरण की राय है कि मामला स्वतंत्र जांच के योग्य है। और अंगा में है, प्राधिकरण डीजीपी से समय समय पर तिमाही रिपोर्ट के माध्यम से पुलिस विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध अवचार की शिकायत पर विभागीय कार्यवाही या विभागीय जांच के स्टेटस को मॉनिटर कर सकता है और स्टेट गवर्नमेंट को समुचित परामर्श दे सकता है। च क्या कह रहा है? च कह रहा है कि प्राधिकरण शिकायतकर्ता द्वारा की गई अवचार की शिकायत की किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जा रही विभागीय जांच में अनुचित विलंब या उसके परिणाम से असंतुष्ट होने पर डीजीपी से रिपोर्ट मांग सकेगा और आगे की कार्यवाही हेतु समुचित परामर्श जारी कर सकेगा अथवा किसी अन्य अधिकारी के द्वारा नए सिरे से पुनः जांच के लिए डायरेक्शन दे सकता है। और छ क्या कह रहा है? छ कह रहा है कि प्राधिकरण पुलिस कार्मिकों के अवचार के कृत्यों को रोकने हेतु स्टेट पुलिस को गाइडलाइन सुझा सकता है। और उपधारा 2 क्या कह रहा है?
उपधारा 2 कह रहा है कि जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कृत्य, क्या कृत्य हैं? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के कृत्य, अब हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के कृत्यों के बारे में। क्या कह रहा है कि जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण डीएसपी या उससे निम्नतर पंक्ति के पुलिस ऑफिसर या पुलिस पर्सनल के विरुद्ध शिकायत की जांच करेगा, शिकायत की जांच करेगा। आपको याद होगा जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के पहले राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के बारे में हमने पढ़ा था, वो एडिशनल एसपी और उससे ऊपर पंक्ति के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत की जांच कर रहा है, और ये डीएसपी और उससे निम्न पंक्ति के पुलिस ऑफिसर या पुलिस पर्सनल के विरुद्ध कार्यवाही शिकायतों की जांच करेगा। और ख क्या है? ख कह रहा है कि प्राधिकरण गंभीर कदाचार की जांच करेगा और विभागीय या आपराधिक कार्यवाही की संस्तुति करेगा। गंभीर कदाचार किसे कहते हैं? तो कह रहा है ना, ये देखिए, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, गंभीर चोट, बलात्कार, जबरन वसूली, भूमि पर और भवन पर अवैध कब्जा, गंभीर घटनाएं जैसे पद का दुरुपयोग, हाँ, इन सभी की जांच यह प्राधिकरण करेगा। सेक्शन 72 क्या कहता है? 72 राज्य और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की शक्तियां, अब इसके पावर देख लीजिए क्या पावर है। कह रहा है कि प्राधिकरण किसी व्यक्ति से सूचना प्रदान करने की अपेक्षा कर सकेगी, सूचना प्रदान करने की अपेक्षा कर सकेगी। कैसी सूचना? वह सूचना जो जांच में उपयोगी है। सूचना के ऊपर स्टार लगा हुआ है। सूचना, कैसी सूचना? जो जांच में उपयोगी है, और यह व्यक्ति यदि सूचना नहीं देता है तो इसके ऊपर धारा 176 और 177 आईपीसी लागू होगा। उपधारा 2 कह रहा है कि प्राधिकरण को सिविल कोर्ट की पावर होगी, सिविल कोर्ट की पावर होगी, जब वो जांच करेगा तो उसको सिविल कोर्ट की पावर होगी। उपधारा 3 कह रहा है कि प्राधिकरण जांच के परिणाम स्टेट गवर्नमेंट को देगा और उचित कार्यवाही हेतु अनुशंसा करेगा, और ऐसी अनुशंसा स्टेट गवर्नमेंट पर बाध्यकारी होगी। अर्थात स्टेट गवर्नमेंट अपचारी पुलिस पर्सनल को सुनवाई का अवसर देकर के विधि सम्मत कार्यवाही करेगी। और अपचारी पुलिस पर्सनल ऐसी कार्यवाहियों को सक्षम न्यायालय में चुनौती दे सकता है, संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों के अनुसार। सेक्शन 73 क्या कह रहा है? स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट, राज्य जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की रिपोर्ट। उपधारा 1 क्या कह रही है? कह रहा है कि स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी, और उस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होंगी, तो बता रहा है कि इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ ये चीजें भी होंगी, ABCDE। अब इनको पढ़ते हैं कि अन्य बातों के साथ साथ ये सब क्या है। तो ए कह रहा है कि गंभीर अवचार के मामलों की संख्या और प्रकार, हाँ, तो रिपोर्ट में ये भी जाएगा। दूसरा, गंभीर अवचार के मामलों की संख्या और प्रकार जिसमें शिकायतकर्ता जांच से असंतुष्ट है। और सी कह रहा है कि उक्त खंड बी में निर्दिष्ट मामलों सहित ऐसे मामलों की संख्या और प्रकार जिसमें उनके द्वारा पुलिस की आगे की कार्यवाही के लिए परामर्श या निर्देश दिया गया है। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है कि राज्य में पुलिस पर्सोनल द्वारा किए गए अवचार का स्वरूप उन्हें चिन्हित किया गया है। और ई क्या है? ई कह रहा है कि पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने के उपायों से संबंधित सिफारिश। उपधारा 2 क्या कह रही है? उपधारा 2 कह रहा है कि प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखी जाएगी। प्राधिकरण की जो एनुअल रिपोर्ट है वो विधानसभा पटल पर रखी जाएगी, और यह एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लोक सार्वजनिक दस्तावेज है, जो जनता को उपलब्ध होगी। और उपधारा 3 कह रही है कि प्राधिकरण उन विशेष मामलों के संबंध में जिनकी वह सीधे जांच किया है
विशेष रिपोर्ट तैयार कर सकेगा और वे रिपोर्ट भी जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी। सेक्शन 74 शिकायतकर्ता के अधिकार। शिकायतकर्ता के अधिकार। उपधारा 1 कहता है कि कोई भी व्यक्ति पुलिस पर्सनल के किसी अवचार अथवा गंभीर अवचार से संबंधित शिकायत संबंधित प्राधिकरण में दर्ज कराएगा। कोई भी व्यक्ति, हाँ, पुलिस पर्सनल के किसी अवचार अथवा गंभीर अवचार से संबंधित शिकायत संबंधित प्राधिकरण में दर्ज कराएगा। लेकिन इसमें परंतु लगा है, प्रोवाइजो। क्या कह रहा है प्रोवाइजो? नो कंप्लेंट शैल बी इंटरटेन्ड बाय द अथॉरिटी। कह रहा है कि किसी कंप्लेंट पर अथॉरिटी के द्वारा संज्ञान तब तक नहीं लिया जाएगा यदि विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य संबंधित प्राधिकरण अथवा न्यायालय में शिकायत के अधीन जांच की जा रही है। पहले से अगर जांच की जा रही है किसी प्राधिकरण में या न्यायालय में, हाँ, तो उस कंप्लेंट पर अथॉरिटी संज्ञान नहीं लेगा। उपधारा 2 क्या कह रही है? उपधारा 2 कह रहा है कि जहां किसी व्यक्ति के द्वारा पुलिस प्राधिकारियों से शिकायत की गई है, वह विभागीय जांच प्रक्रिया में अनुचित विलंब के विषय में संबंधित प्राधिकरण को सूचित कर सकता है। और उपधारा 2 क्या कह रहा है? शिकायतकर्ता को जांच प्राधिकारी के द्वारा जांच की प्रगति सूचना समय समय पर प्राप्त करने का अधिकार होगा। किसको? शिकायतकर्ता को। और कह रहा है कि जांच या विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने पर शिकायतकर्ता को निष्कर्ष के संबंध में यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा। किसको? शिकायतकर्ता को सूचित किया जाएगा। और सेक्शन 75 क्या कह रहा है? सेक्शन 75 कह रहा है कि सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों के प्रति संरक्षण। सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों के प्रति संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। कह रहा है कि इन चार लोगों के जो विरुद्ध कोई वाद या कार्यवाही नहीं की जाएगी। इन 4 लोगों के विरुद्ध कोई वाद या कार्यवाही नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि सद्भावपूर्वक ये कार्य किए हैं, इसलिए इनके विरुद्ध कोई वाद या कार्यवाही नहीं की जाएगी। अब ये 4 लोग कौन है? पहचान कर लीजिए इनकी। पहला है राज्य सरकार। दूसरा कौन है? दूसरा है स्टेट पुलिस बोर्ड, उसके सदस्य और कर्मचारी। और ये क्या है? ये है पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उसके सदस्य, कर्मचारी और बोर्ड या प्राधिकरण के अधीन कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध। इन 4 लोगों को पहचान लीजिए। आइए इस चैप्टर का आखिरी सेक्शन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है आखिरी सेक्शन? ये वित्त पोषण कह रहा है फॉर द इफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कृत्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन के लिए a separate component in appropriate measures head of the state budget। राज्य बजट की समुचित मुख्य शीर्षक में पृथक संगठक, जैसा एज द स्टेट गवर्नमेंट में डिटरमिन, जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, शैल बी प्रोवाइडेड, प्रदान किया जाएगा। तो मतलब कृत्यों के सद्भाव पूर्वक निष्पादन के लिए स्टेट बजट में इसके लिए एक अलग से बजट रखी जाएगी। क्यों? कृत्यों के सद्भाव पूर्वक निष्पादन के लिए, फॉर द इफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव, कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।